आप देखो कि अब के बार जो हमारा जो सिलेबस है, 4 पेपर इन्होंने बनाए, मुझे सिलेबस बड़ा अच्छा लगा ये। मतलब कोई पढ़ने वाला है ना, उसके सिलेक्शन के लिए सर्वाधिक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह का सिलेबस डिफाइन किया, जिस तरह का डिजाइन उसको किया है, जितना पहले क्या हो रहा था नहीं, पहले सबसे बड़ी बुराई क्या थी, सिविल में तो आपने सारा पूछ लिया, सिविल वो करते करते मरा जा रहा है, उसको नंबर कहाँ दे रहे हो, वही 100 मार्क्स में सिविल और वही 100 मार्क्स में क्रिमिनल है। अब आपने सही किया, सिविल क्योंकि ज्यादा है उसको बांट दिया, 2 पेपर कर दिया, आपका देखो डबल वेटेज कर दिया सिविल का। भाई जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, पहले क्या होता था हर स्टूडेंट सिविल में फेल हो रहा है, अब आप पे मौका है बहुत अच्छा कि सिविल के पेपर में बहुत अच्छा कर सकें। और सिविल के पेपर में आप भी 70 75 नंबर ला सकता है इसमें। हाँ 75% ला सकता है। क्यों आए हैं भाई, आए हैं इसी क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए लोगों के 76 नंबर सिविल के पेपर में हैं। वो कोई अलग थोड़े थे, हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है। हैं? जो अंग्रेजी के लिए जो हुआ बना हुआ है ना, हम लोग तो क्या जैसे 60 नंबर, मान लो अंग्रेजी जिसकी बहुत ही बुरी है, आज आए नहीं वो वकील साहब मेरे से कह रहे थे सर मैं तो बहुत परेशान, मैंने कैसे, मेरे तो ये क्या है, ये जाता खाता भी नहीं आता। मतलब ये छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब ये तो मेरे समझ में नहीं आता, इसको किधर किधर लिखूं। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप मेहनत करो जम के, लेकिन मेहनत आप वहां करो जहां आपकी मेहनत को लाभ मिले। बोले वो कैसे? वो ऐसे कि जो 4th पेपर है, उस 4th पेपर में 60 नंबर का पार्ट है, उस 60 नंबर में से 40-45 लाए जा सकते हैं। मान लो 0 भी आ जाए अंग्रेजी में तो भी 40-45-50 तक भी ला सकता है कोई आदमी। अजी वो पेपर ऐसा है कि मैथमेटिकल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मार्क्स कट जाएं। मैथमेटिक्स की तरह है, कैसे काटेगा नंबर? अजी लैंडमार्क जजमेंट में नंबर नहीं कटते, लैंडमार्क जजमेंट तो सबसे सरल है, अजी उनमें नहीं कटते नंबर। वो तो सबसे, वैसे मैंने आपको कहा नहीं, सबसे सरल कोई पेपर है ना इसमें, वो तो 4th पेपर है और सबसे छोटा भी वही है। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, इन सब के लिए, चलो जी ट्रांसलेशन करो, कुछ तो आएगा वो आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें बहुत ज़्यादा दम लगाइए, जिनके लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे उतना ज़्यादा। लेकिन एक जैसे एक क्वेश्चन है ट्रेसी वाला, अरे 1/3 करके आनी है, थोड़ा सा चेंज करो सेंटेंसेस को, सेंस समझो और उसे 1/3 कर देना, तो वो 10 नंबर आपके आ जाएंगे, वो 10 नंबर आ जाएंगे। और दूसरा इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी हिंदी कुछ तो समझ में आएगा, तो 10 नंबर का है तो 5 से आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, और प्रेसी में 5-4 आ सकते हैं, तो 10 नंबर तो यहाँ आ सकते हैं, बाकी में 0 हो लो, चारों क्वेश्चन पे 0 हो जाए। ऐसे नहीं लिखा जाता जी हमसे, तो 0, तो 8 नंबर इधर आ गए और 45 उधर आ गए, तो 53 नंबर हो गए। तो कौन रोक सकता है आपको? तो नहीं, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। देखो मेरा अपना ये मानना है, मेरा देखिए सुनिए, मेरा अपना ये मानना है कि प्रत्येक काम की
स्ट्रेटेजी, और जिसे मैं ब्लूप्रिंट कहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे नहीं कि जी इस तरह मैंने पढ़ा दिया और करता ये इनके हो जाएगा ना। पता है मैंने इस सिलेबस को अलग अलग अपने हाथ से लिखा हुआ है, और मैंने इस सारे सिलेबस के संभावित मार्क्स तय कर रखे हैं कि भाई इसमें से इतने मार्क्स का आएगा, इतने का आएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं उन चीज़ों को पहले उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इतना नंबर तो देखो इसमें स्टूडेंट्स के इसमें आ जाएंगे, इतना इसमें आ जाएंगे, इतना इसमें आ जाएंगे। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो उसी स्ट्रेटेजी को आपको बनाना चाहिए। अब मान लो, क्या नाम है उनका, वकील साहब कोट पीतुली वालों का, मनोज जी को। अब मनोज जी को नहीं आती और इस समय में महीना भर में आप अंग्रेज बना देंगे क्या उनको? नहीं। तो ना तो बन सके, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्यों कर रहे हैं उसमें अपना? इतनी जल्दी आएगी नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएंगे, उनके आ ही नहीं रहे स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसके बावजूद वो जज बन सकते हैं। उनकी जैसे कमजोरी मुझे लगी आज है नहीं, उन्हीं के सामने बताई जानी चाहिए। वैसे तो क्या हैंडराइटिंग गंदी है, हैंडराइटिंग सुधारिए, ये बड़ा सरल है। 1-1.5 महीने में तो बहुत अच्छा लगा, आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरी ही हैंडराइटिंग है क्या, ये मैंने किया है अपना ऐसा। तो वो तो लेखन से आएगी, वो सुधारी जा सकती है, बहुत सुंदर लिखा जा सकता है। हैंडराइटिंग अच्छी करो, थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखना सीखो। कॉम्पैक्ट का मतलब इतना लिखते हो ना, 2-3 लाइनें बनाते हो, उन्हें इकट्ठा। अपनी बात ऑलवेज कॉम्पैक्ट भाषा में कहिए, कॉम्पैक्ट लिखना सीखो। तो काहे को हम इस चीज़ में उलझ रहे हैं? इनमें हम अच्छे स्कोर कर दें। भाई 400 नंबर का एग्ज़ाम है, और जिसके 200 प्लस है वो फेल नहीं होगा। और जैसे जैसे मैं आपको कराता जा रहा हूँ, सिर्फ उनको करिए, बताता जाऊँ वैसे करिए। एक ब्लूप्रिंट की वो डायरी बनवाई है, उसमें लिखते चले जाइए, ये सर ने बता रखे, उन चीज़ों को करिए। ये मेरी गारंटी है, लिखित गारंटी, कि मैं आपके मार्क्स कम नहीं आ सकते। मार्क्स कम क्यों आते हैं? हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ऐसे मत करिएगा आज इस एक्ट को कंप्लीट करके रहूँगा। अरे भाई, इस एक्ट में से क्या नहीं पढ़ूंगा वो तय पहले करो। पढ़ूंगा वो तो तुमने सोच लिया, भाई पढ़ तो सारा ही सकते हो। क्या नहीं पढ़ूंगा वही तय करो। कहाँ ज़रूरत है कि इनकी नोट्स होने चाहिए वो तय करो, कहाँ ज़रूरत है नहीं करने वो करो। अब जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप अपने सिर्फ 4 रजिस्टर बनाइए। क्या करिए? 4 रजिस्टर बनाइए। बाद में सिर्फ 4 रजिस्टर के अलावा सारे बेयर एक्ट, सारी किताबें, सारे नोट्स, सबको हाथ जोड़ दीजिए, बंद करके रख देना। अपने ऊपर विश्वास करना, मुझे सिर्फ इन 4 रजिस्टर को ही याद करना है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के आपको नोट्स दे दिए हैं, पता है करना क्या चाहिए? सिर्फ जो केसेस का मैंने यहाँ डिस्कशन किया, उन केसेस को छोड़कर बाकी को हटा दीजिए। वो आपकी समझ के लिए नोट्स में ही पड़े रहने दीजिए। उन नोट्स को आप अपने रजिस्टर में डाल दीजिए। उससे क्या हुआ? नोट्स में से भी आपने अच्छी चीज़ निकाल ली, बाकी को आउट कर दिया, सेलेक्टेड हो जाएगा। बेयर एक्ट में से ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, इसमें कोई सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। जिन सेक्शंस की मैं डिमांड वो डिस्कस कर रहा हूँ, उनमें से कोई सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। तो फिर इन सेक्शंस का क्या करना है? इसमें सिर्फ आपको समझ बढ़ानी है। आपसे कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे तैयारी करिएगा। और कॉस्ट आप अपने आप तय कर लीजिए। एडीजे की पोस्ट की क्या कॉस्ट है, उस हिसाब से अपना निवेश भी कीजिए। आप ये मान रहे हैं कि जी प्री पास तो हो गए, और प्री पास तो गणेश जी ने करा दिए, हनुमान जी ने करा दिए, देवी जी ने करा दिए, देख लेते हैं, शायद मेन भी पास हो जाए। आप ध्यान रखिएगा, कोई तुक्का नहीं लगेगा। और उन्होंने नहीं पास कराया आपको, उन्होंने नहीं कराया, ध्यान रखिए, उन्होंने नहीं कराया। उन्हें कराने के लिए तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, और वो शक्तियाँ हैं, वो आदमी थोड़े हैं।
वो तो सिर्फ आपको एक शक्ति दे सकते हैं, आपको एक मन दे सकते हैं कि जाओ जी एक बढ़िया सी कोचिंग ज्वाइन करो और वहाँ जाके पढ़ाई करो। सिर्फ एक मन दे सकते हैं। मन मतलब समझ, मस्तिष्क, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। वो ऐसा थोड़ी कि आप उनकी सवामणि दे दोगे, आप उन्हें थोड़ी सी रिश्वत दे दोगे और वो आपके पक्ष में फैसला सुना देंगे। वो नहीं होगा। आप कितनी सवामणि कराइए, कितनी भी कुछ भी कराइए, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान हैं, देवी देवता हैं, शक्तियाँ हैं। वो नहीं ऐसा करते, क्योंकि यदि वो ऐसा कर देते तो एक ही बात थी ना, बेईमानी है। सवामणि करने से कोई देवता या देवी आपके पक्ष में कुछ भी कर देता है ना, वो बेईमानी है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में एक सीट जिसने बहुत मेहनत की है उसकी है, और आपने सवामणि कर करके और उसका दीपक जला जला के और आपके अपने पक्ष में करा लिया, तो बेईमानी नहीं हुई? बेचारे को उसको तो हटाना पड़ेगा ना। है? मत दो ऐसी प्रॉमिस, मत करो, मत दो उनको ऐसी प्रॉमिस। उन शक्तियों के बस हाथ जोड़ लो कि आपने हमें अच्छी समझ दी है, यही बहुत है, और यही चाहते हैं।